हेलो फ्रेंड्स, आज हम मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी के क्वार्टर 1 22 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 1 22 के रिजल्ट है। यह पिछले क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 4 21 के रिजल्ट है। यह पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 1 21 के रिजल्ट है। और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखे हैं वो दे रखे हैं रुपीज इन मिलियन एक्सेप्ट पर शेयर डाटा। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 1,82,843 मिलियन, पिछले क्वार्टर की थी 2,41,242 मिलियन, पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 54,290 मिलियन। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की इनकम अराउंड 60,000 मिलियन कम हो गई है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम अराउंड 1,28,000 मिलियन बढ़ गई है। तो फ्रेंड देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की इनकम ज्यादा कम हुई है, मे बी ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। इसकी वजह से देश में काफी स्टेट्स में लॉकडाउन लगा था 1 से 2 मंथ, और इतनी ज्यादा बढ़ गई है ईयर ईयर बेसिस पे। यह क्यों हुआ? यह भी कोरोना की वजह से, क्योंकि पिछले साल पूरे क्वार्टर ऑलमोस्ट पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, इसकी वजह से। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो हैं 1,77,237 मिलियन, पिछले क्वार्टर के थे 2,28,140 मिलियन, पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 57,774 मिलियन। तो यदि हम ईयर ईयर देखें तो पिछले साल की इनकम कम थी पर खर्चे ज्यादा थे, तो कंपनी लॉस में थी। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 5,965 मिलियन, पिछले क्वार्टर का था 13,836 मिलियन, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 3,697 मिलियन का लॉस। देखिए ब्रैकेट में है तो इसका मतलब लॉस है। देखिए जहां पर दिखाया हुआ प्रॉफिट बिना ब्रैकेट के, लॉस ब्रैकेट में है, तो जो ब्रैकेट में चीज दी होगी वो माइनस में होगी। इसका मतलब जहां पे कंपनी को लॉस हुआ 3,697 मिलियन का, क्योंकि देखिए इनकम कम हुई, खर्चे ज्यादा हो गए पिछले साल सेम क्वार्टर में। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो है इस क्वार्टर का 4,750 मिलियन, पिछले क्वार्टर का था 12,411 मिलियन, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 2,683 मिलियन का लॉस। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 60% कम हो गया है। एंड ईयर ईयर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट, पिछले साल तो कंपनी लॉस में थी, इस साल अच्छे खासे प्रॉफिट में है पिछले साल के मुकाबले। तो ईयर ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो है 15.72 रुपए, पिछले क्वार्टर का था 41.09, पिछले साल सेम क्वार्टर में था 8.88 पर शेयर का लॉस। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 25 रुपए पर शेयर कम हो गया है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 24 रुपए पर शेयर इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छे नहीं है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों अच्छे नहीं है? मे बी कोरोना की सेकंड वेव की वजह से। ईयर ईयर बेसिस पे इतने अच्छे क्यों है? कोरोना की फर्स्ट वेव की वजह से, जिसकी वजह से पूरे देश में हमारे लॉकडाउन लगा हुआ था। अभी देख लेते हैं फ्रेंड, हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम कंपनी की पास्ट की सेल और प्रॉफिट का डाटा देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट और सेल कैसे बढ़ रही है। प्रॉफिट देख लें या अर्निंग पर शेयर देख लें, एक ही बात है। इसके लिए हम screener.in साइट पे चलते हैं। देखिए हम screener.in साइट पर आ गए हैं, जहां पर कंपनी की सेल का डाटा मार्च 2010 से अवेलेबल है। देखिए 2010 में कंपनी की सेल थी 29,592 करोड़, जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन करोड़। 11 में थी 37,156 करोड़, 12 में 36,090 करोड़, 13 में 44,304 करोड़, 14 में 44,542 करोड़, 15 में 50,801 करोड़, 16 में 57,599 करोड़, 17 में 68,085 करोड़, 18 में 79,809 करोड़, 19 में 86,068 करोड़, 20 में 75,660 करोड़, 21 में 70,372 करोड़। तो देखिए फ्रेंड, यदि कंपनी की सेल देखे 2010 से लेके 19 तक तो अच्छी खासी बढ़ रही थी, तकरीबन हर साल बढ़ी ही है 1-2 साल को छोड़कर। पर 19 से 20 में कंपनी की सेल कम होगी और 20 से 21 में कम होगी, और अभी हमने
जो 22 का फर्स्ट क्वार्टर देखा है उसमें भी कंपनी की सेल काफी कम हो गई। तो पिछले 2 सालों से कंपनी की सेल में प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज तो कंपनी की सेल काफी अच्छी बढ़ रही है। यदि मैं 2021 से 2010 तक कंपेयर करूं तो कंपनी की सेल अराउंड 2.5 टाइम हो गई है पिछले 11 सालों में। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट की अर्निंग पर शेयर, डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं कि जिससे हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि कंपनी का एक शेयर पहले कितना कमा रहा था और अभी कितना कमा रहा है। तो देखिए 2010 में कंपनी का एक शेयर कमा रहा था 90 रुपए 85 पैसे, 11 में 82 रुपए 46 पैसे, 12 में 58 रुपए 19 पैसे, 13 में 81 रुपए 74 पैसे, 14 में 94 रुपए 44 पैसे, 15 में 126 रुपए 4 पैसे, 16 में 181 रुपए 98 पैसे, 17 में 248 रुपए, 18 में 260 रुपए, 19 में 253 रुपए, 20 में 187 रुपए 90 पैसे, 21 में 145 रुपए 30 पैसे। तो यदि हम प्रॉफिट देखें, पहले तो कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक बढ़ रहा था, पर देखिए 2017 के बाद तो कंपनी का प्रॉफिट कुछ खास बढ़ा ही नहीं है, कम हो गया। देखिए 248 फिर 260 हुआ 18 में, फिर 253 रह गया, फिर 187, अभी तक 145 रुपए रह गया। तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 4-5 सालों से कुछ खास बढ़ ही नहीं रहा। और यदि मैं पिछले 11 सालों से कंपेयर करूं, कंपनी का प्रॉफिट ओनली 1.5 टाइम हुआ है पिछले 11 सालों में। देखिए सेल 2.5 टाइम होगी, तो प्रॉफिट इतना कम क्यों हुआ? क्योंकि देखिए फ्रेंड, कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था 2010 में था 12%, अभी है वो ओनली 8%, जिसकी वजह से कंपनी की सेल तो इतनी बढ़ गई पर प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ पाया। और फ्रेंड एक यह क्यों इतना कम हो गया? मे भी कंपटीशन की वजह से। पहले तो मारुति का काफी ज्यादा नाम था, पर अभी उसको टक्कर देने के लिए होंडाई की भी काफी गाड़ियां आ गई जो काफी अच्छी टक्कर देती है कंपनी को, और टाटा हो गई, टोयोटा हो गई, काफी कंपनी आ गई, जिसकी वजह से मे भी इन्होंने कंपटीशन में कम प्राइस रखे हों, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया है। और एक सेकंड पॉइंट है, अभी स्टील के प्राइस काफी बढ़ गया, पर कंपनी ने अपने रेट भी बढ़ा दिए, प्राइस भी बढ़ा दिए, पर वो भी नेक्स्ट क्वार्टर से इफेक्ट में आएंगे। पर स्टील के प्राइस तो पिछले क्वार्टर से ही काफी बढ़ गए, इसकी वजह से मे भी ऑपरेटिंग मार्जिन का इतना कम हो गया है। अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। यदि डेप्ट की बात करें, कंपनी के ऊपर ओनली 538 करोड़ का डेप्ट है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतना सा डेप्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो वैसे छोटी मोटी चलते ही रहते हैं। और रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास अभी 52,350 करोड़ के रिजर्व है, तो बहुत ही ज्यादा रिजर्व है फ्रेंड, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कंपनी के लिए। अभी देख लेते हैं कंपनी पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर के पास है 56.37% शेयर, और एफआई के पास है 22.90% शेयर, डीआई के पास है 15.76% शेयर, पब्लिक के पास है 4.97% शेयर। तो फ्रेंड्स सभी के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, और प्रमोटर ने तो अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा भी ली है। देखिए पहले 56.28% थी और अभी है 56.37%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। यदि ओवरऑल बात करें तो देखिए मेरे को इसमें 2-3 दिक्कतें लग रही हैं। एक तो कंपनी की सेल नहीं बढ़ रही है पिछले 2-3 सालों से कुछ खास, एक तो ये दिक्कत है। सेकंड है कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम हो गया है, 8%, पहले 12% था, वो घट के हो गया 8%, जो एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यदि कंपनी के शेयर का प्राइस तब ही बढ़ता है जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। यदि अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा, चाहे कांस्टेंट रहेगा, तो कंपनी के शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा, उसकी पी रेशो कम होती जाएगी। जैसे देखिए पहले कंपनी की पी रेशो 80 के अराउंड थी, अभी ओनली 50 के अराउंड है। तो यह किसकी वजह से? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, इसकी वजह से इन्वेस्टर ने अपने रुपया इसमें से निकालना स्टार्ट कर दिया है। यदि कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो उसकी लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे, यदि प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा, तो उसमें लोग कम इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि जब तक कंपनी अच्छे रिजल्ट नहीं देती, अच्छी खासी सेल नहीं बढ़ती, प्रॉफिट नहीं बढ़ता, तब तक आप इस शेयर से दूर ही रहिए। क्योंकि यदि सेल्स नहीं बढ़ेंगी तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा। यदि बढ़ेगा तो वो पी रेशो कंपनी की बढ़ती जाएगी, जिससे शेयर कॉस्टली होता जाएगा। ओके, तो यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो एक बार खुद भी एनालाइज कीजिए, जहां इसमें से आउट होना चाहते हैं तब भी एक बार
खुद रिसर्च एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ओके, थैंक्स।